जिण दियो नाम तते सारी द्वितीय वंदन राम जी जिन मिट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सारे जिनके पंदेर जो परासिता हंस उतर गए पार नमो अजर पर ब्राह्म को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत करन कर जोड़ासन मुखे रहूं गुरु श्यामलो भगवन जन वीरम की वंदना अनंत कोट निज सन शरण सत्य गुरु दयाल को मुख्य हृदय हरि नाम नित प्रति संग देसान की आजीवन मुगत सुको राम वारे वारे विनती करूं वारे वारे परिणाम सत्य गुरु निकाराम के चरण कमल विसुरा सब धरते कागज करूं श्रवण कलम कटाय सात समुद्र स्याही करूं सिर गुण लिखो न जाए। रामसनी संप्रदाय के जन्मदाता आदि आचार्य सतगुरु दरियाव जी महाराज के चरणों में दंडवत सा प्रणाम। सिद्ध पुरुष सतगुरु शावलदास जी महाराज के चरणारविंदों में दंडवत सा प्रणाम। संत श्रोमणी सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। तालनहार सर्वव्यापी शुक्रान जी महाराज का स्वरूप अलभय वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत सा प्रणाम। मंचस्थ विराजमान संतगण, माताएं, बहनें, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे सुलभ हृदय से सबको पल पल बारंबार राम जी राम राम महाराज। बड़ा ही सुंदर 2 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, तीसरा दिन है। सृष्टि रचना चक्र, इस संसार के अंदर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे बनाया गया, 2 दिन से हम सुन रहे थे। शुरुआत करते हैं पीछे से कि आप भूल तो नहीं गए, वह चेक करना भी तो जरूरी है ना। तो सबसे पहले कौन आया, भूल गए? सबसे पहले पारब्रह्म परमात्मा आया। उसके बाद कौन आया? राम। राम से कौन निकला? निरंजन निराकार। निरंजन निराकार से किसकी उत्पत्ति हुई? ओम की। ओम ने किसको उत्पन्न किया? काल को। काल ने किसको उत्पन्न किया?
पांच तत्व तीन गुण। पांच तत्व तीन गुण आपस में मिलकर के क्या बने? आए आदि शक्ति। देखो सब बैठे हैं, ये सब आदि शक्ति है। कौन बना? आदि शक्ति। देखो जैसा बिहार होता ना तो समय पे एकदम अलग अलग प्रकार की मायाएं आती नहीं आती हैं। उनको 52 रूप भी बोला गया। किसको? आप लोगों को। तो उस आदि शक्ति से कौन उत्पन्न हुआ? विष्णु। विष्णु की नाभि से क्या निकला? कमल। कमल आकाश में गया और उस कमल से कौन प्रकट हुआ? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने भ्रुकुटी पे ध्यान लगाया तो कौन प्रकट हुआ? शंकर जी। आदि शक्ति ब्रह्मा जी और शंकर जी, विष्णु जी, ये चारों लोगों का एक परिवार बन गया था। इन चारों ने मिलकर के एक चकडोल बनाया और चकडोल बनाकर के सृष्टि की रचना शुरुआत कर दी। तो जल के ऊपर जब मिट्टी डाल रहे थे तो मिट्टी पानी पे रुक नहीं रही थी। तो सबसे पहले जो अवतार लिया था वो किसका लिया था? मेढक का। किसका? उसके ऊपर कौन विराजमान हुआ? कछुआ। कछुए के ऊपर कौन विराजमान हुआ? 10 हाथी, दिग्पाल। उन 10 हाथियों के ऊपर कौन विराजमान हुआ? शेषनाग। आज भी देखो हमारी अगर प्राणवायु इस शरीर से निकल जावे तो पानी के ऊपर देखो ये कैसे तैरे। तैरती है ना? तैरती है ना? तो आज भी हमारी इस माटी को तैरने का अदा है। और देखो माटी पानी के ऊपर कैसे तैरे, है ना? यहां तक हम लोगों ने समझा। उसके बाद इसी पृथ्वी पे सबसे बड़ा जो पर्वत बनाया, कौन सा पर्वत बना? सुमेरु पर्वत। कौन सा? 7 द्वीप बनाए, समुद्र बनाए, 21 स्वर्गों की रचना करी, जिसमें सबसे श्रेष्ठ 4 प्रियां थी। उन 4 प्रियों के बारे में वार्तालाप हुई। अब इस संसार में जीवों को भेजने की शुरुआत होने लगी। कैसे हो गई? करे आस्थान माए सो बैठा, अब हंस पुरस बनावे, 3 लोकियों बस जीव सारा, जो सायब मन भावे, कि कर स्थान माहे सो बैठा, अब हंस परस बनावे, 3 लोके बसे जीव सारा, जो सायब मन भावे। बोलो राम। इस तरह स्थान बना करके उसमें बैठ गए। अब हंस और पुरुष बना बना करके तीनों लोक में जीव कहां कहां बसेंगे, कौन सा कर्म करने से जीव नरक योनि में जाएगा, कौन सा जीव अच्छे कर्म करेगा तो उसको स्वर्ग भेजा जाएगा, कौन सा जीव होगा जिसको पातालपुरी में भेजा जाएगा। इस शब्द की विवेचना वहां पर देवताओं ने आपस में मीटिंग की कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकते, निस दिन पुरस बनावे, और जुग में को रहे नहीं कोई, पीछा हर हर जावे, कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकती, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकती, निस दिन पुरस बनावे, निस दिन पुरस बनावे,
तीन लोकियों बस जीव सारा, तीन लोकियों बस जीव सारा, जो सायब मन भावे, जो सायब मन भावे। ब्रह्मा विष्णु महादेव व शक्ति रात दिन पुरुष बनाने लगे, परंतु जगत में एक भी नहीं रहा जीव ब्रह्म ध्यान करके और ब्रह्म में जाकर के मिल जाता। वहां से ब्रह्मा विष्णु में जीवों को इस संसार में भेजे और जीव इस लोक में आकर के राम जी महाराज का स्मरण करे, राम राम करे और जाकर के ब्रह्म में जाकर के समा जाए। अब सारे के सारे लोग जीव आत्माएं कहां जाने लगी? ब्रह्म में जाकर के समाने लगी। तो दृष्ट पसार ध्यान कर देखा, दृष्ट पसार ध्यान कर देखा, पुरस नदी से कोए ने, और तीन लोकियों पड़ा सब सोना, तीन लोकियों पड़ा सब सोना, कौकायो वेदे होए। बोलो राम। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव ने सृष्टि अपनी दृष्टि डाली, उस दृष्टि से देखा तो क्या देखा कि एक भी पुरुष नजर नहीं आयो इन संसार में। तीन लोग खाली पड़ गए हो। तब बोले अब क्या होगा? नारी पुरुष एक नहीं दिसे, नारी पुरुष एक नहीं दिसे, तुम्हें हमें बहुत बनाया। ये देवताओं में आपस में वार्तालाप हो रही है कि नारी पुरुष बहुत बनाया। कौजी गया काउडियो बैठा, खबर करो किन खाया। हम आपने मिलकर के बहुत नारी और पुरुष बनाए, उसमें वृक्ष चींटी मकोड़े उनका जन्म नहीं हुआ। सबसे पहले नारी और पुरुष का निर्माण करके इस मृत लोक में भेजा जा रहा है। यहाँ जीव आवे और राम राम करवे, सीधे कहाँ चला जावे? परम धाम चला जावे। देवताओं ने आपस में चर्चा की कि कोई इनको खा तो नहीं जा रहा है, कोई इनको निगल तो नहीं रहा है। ये बात जब विष्णु को बतलाई तो धैर्यो ध्यान विष्णु शिव ब्रह्मा, खबर जीव की यानी। ओम मिलिया लटियों जाए सायब में, बोलिया उद्भुत वाणी। बोलो राम। कि धरियो ध्यान विष्णु शिव ब्रह्मा, खबर जीव की यानी। मिलिया उलट जाए सायब में, बोलिया उद्भुत वाणी, बोलिया उद्भुत वाणी। एक भी स्त्री पुरुष जब नजर नहीं आयो तो ब्रह्मा विष्णु महादेव ने ध्यान करके देखा कि जीवों की खबर की, जीव ब्रह्म में जाकर के समा गए। ऐसी उद्भुत वाणी बोले। ब्रह्मा कहे विष्णु जो आगे, शिव जो सगति बुलावे। जे जोग तीन वसन की आशा, तो कल कीमत लावो। ब्रह्मा कहे विष्णु जो आगे, ब्रह्मा कहे विष्णु जो आगे, शिव जो सगति बुलावो। जे जोग तीन वसन की आशा, तो कल कीमत लावो, तो कल कीमत लावो। तब ब्रह्मा ने
विष्णु से कहा, शिव व शक्ति को बुलाओ। तुम 3 लोग बसाने की आशा तो कर रहे थे, अनंत प्रकार के प्रयासों से जीव का ब्रह्म बुलाना चाहिए, ऐसी लीला रची जाए। अब देखो आपके साथ कितना बड़ा छल किया जा रहा है। आप सिर्फ राम जी का स्मरण करते थे और उस राम जी को बुलाने के लिए आपके साथ कौन कौन से जतन किए इन लोगों ने, समझो। बोलो राम। चारों मिला कियो मन सोवो, बहु विध सुख बनावो, चाला करो बहुत विध भारी, जिमरी लावो। ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ने मिलकर सलाह की, आपस में सलाह मतलब मशवरा किया कि जीवों के लिए ऐसे अनेक सुख बनाए जाएं ताकि वो उसमें रीझ कर और उसी में फंस जावे। ब्रह्म ध्यान सोदय चुकुलाई, ऐसी करो पाए, ध्यान ज्ञान बहुत कर डारो, ध्यान ज्ञान बहुत कर डारो, छोड़ो चैन गाया। ऐसा उपाय करो जिससे जीव ब्रह्म ध्यान करना भूल जावे। ऐसा कोई उपाय करो जिससे जीव है ये ब्रह्म का ध्यान करना भूल जावे। ध्यान ज्ञान इतना कर डालो कि उनको करते करके उनको उनका छे ना पा सके, अपने स्वरूप को वो जान नहीं पाए। हम आप कौन है, इसके अंदर वो क्या छुपा है? ब्रह्म छुपा है। जब ब्रह्म निकला हमारे शरीर से तो ये क्या होगी? ये सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। आपकी काया कैसी होगी? ये तो मिट्टी हो जाएगी। जब वो निकल जाएगी वही ब्रह्म, वो शब्द ब्रह्म आपसे छुपाया गया। जब सुन विष्णु उठ कर बोल्या, जब सुन विष्णु उठ कर बोल्या, मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ाऊं, मैं ब्रह्म ध्यान छुड़ाऊं, रिद्धि से दियो कला कर बहु तेरी, धरे अवतार रे छाऊं। देवताओं की सभा में उठ करके विष्णु जी बोले, क्या बोले? उठ करके क्या बोले? विष्णु ने कहा, मैं जीवों को ब्रह्म ध्यान करना छुड़ा दूंगा। मैं बहुत प्रकार की रिद्धि सिद्धि व कलाएं बना दूंगा जिसमें लगकर के जीव ब्रह्म ध्यान करना भूल जाएगा। मैं अवतार धारण कर सब जीवों को रिझा लूंगा। इस संसार में जो सबसे पहला अवतार आया वो ऋषभदेव महाराज का आया। किसका आया? ऋषभदेव महाराज का। ऋषभ देव दूर पंत काणा, राज रसायन किया, कर कर कला हंसाने काया, शरण विष्णु के लिया। जिस प्रकार ऋषभदेव जी ने आकर के राजनीति बनाई, ये जो राजनीति आज चल रही है ये किसने बनाई? महात्मा ऋषभदेव जी महाराज ने संसार में आए और राजनीति बना गए। लेना देना ये पहले नहीं था, आपके अंदर सॉफ्टवेयर डाले जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग की जा रही है। लेने और देने की भावना आपके अंदर डाल दी। मापना पहले नहीं था, मापना रूपी प्रोग्रामिंग आपके माइंड के अंदर सेट कर दी।
तोलना नहीं था, ये भी प्रोग्रामिंग आपके माइंड में सेट कर दी। रुपए नहीं थे पहले, मोल भाव नहीं था, ये भी आपके माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग जनरेट कर दी गई। बोलो राम। अनेक प्रकार की कला रचना कर जीव को उसमें उलझाया और विष्णु की शरण लेने का उपदेश दिया। विष्णु स्वयं महात्मा ऋषभ देव जी महाराज के रूप में इस संसार में आए कि माया चैन तापे बहु साजन, माया चैन ताते बहु साजनी, ओम सब दियो सराया, पूजा अर्च धाम सो बंदो, पूजा अर्च धाम सो बंदो, सुख संपत्ति सो लाया, सुख संपत्ति सो लाया। अनेक तरह के साधन तप व माया के चैन बना दिए, अनेक प्रकार के साधन बना दिए, अनेक प्रकार के तप बना दिए। ओम शब्द की सराहना करने का, पूजा पाठ की महिमा कर दी। किस शब्द की? कि ओम, कार्बन निकालते जाओ, ऑक्सीजन अंदर मत लो, इसकी सराहना दे करके चले गए और इसका ही उपदेश दिया। चारों खान बना सो कीवी, गोविंद जीव बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, जहाँ चारों चल आया। चार प्रकार की खान बनाई। कितनी खान बनाई? पहली खान बनाई अंडज, कौन सी? दूसरी है जरायुज, कौन सी? तीसरी है आकुर, कौन सी? चौथी है उद्भुत। ये चार खान बनाई और चारों बना करके अनेक तरह के जीव बनाए। बाद में ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति चारों ही वहां चले गए। तो पर हंस ध्यान नहीं छोड़े, तो भी ये जो हंस है ना, ये ध्यान नहीं छोड़ रही है। तब ब्रह्मा उठ बोला, चारों वेद किया वो भारी, भिन भिन ताला खोला। अब ब्रह्मा बोला उस समय में उठ करके कि मैं चार वेद बनाऊंगा बड़े बड़े भारी, और जीव को उसमें बांध दूंगा, इस जगत को उनमें बांध दूंगा। और उन वेदों में ये बता दिया कि क्या करने से आपको क्या मिलेगा। इस मंत्र का उच्चारण करो, आपको ये मिल जाएगा। वेद का निर्माण करने के बाद भी जीव ने ब्रह्म का ध्यान नहीं छोड़ा। तो पण हंस ध्यान नहीं छोड़ो। ये वो महापुरुष समझा रहे हैं जिनकी समाधि इस कलयुग के अंदर सम्राट के रूप में 18 साल मरुधर देश राजस्थान के अंदर एक पत्थर की शिला पे तप किया। 18 साल की समाधि इस कलयुग में आज तक किसी महापुरुष की नहीं लगी। इनको संतों के रूप में सुख सम्राट, जैसे सम्राट राजा नहीं होता ना, तो संतों के बीच में इनको सम्राट की उपाधि दी गई है। महाराज से समझावे कि उस ब्रह्मा ने चार वेद को बनाने के बाद भी जीव ने ब्रह्म ध्यान नहीं छोड़ा। आज आप देखो ब्रह्मा जी के आपको कई मंदिर मिलते हैं, सिर्फ पुष्कर राजस्थान में है ना। ब्रह्मा जी का मंदिर किसी ने देखा है? अरे वाह, देखा कितने आपने? अरे वाह, ब्रह्मा जी से रानी भी है महाराज के हमारे। बोलो राम, बोलो राम। फिर अवतार मेले जुगमाई, जप तप जिगबो विधियों किया,
मंत्र ध्यान संजीवण करो करो, सत्य करियो कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे अवतार 88,000 ऋषि जगत में भेजूंगा। ब्रह्मा जी ने कितने ऋषि भेजे? कितने? 88,000 ऋषि, दाढ़ी वाले, हमारे महाराज जी की जैसे ऋषि संसार में भेज दिए और कि जाओ जगत में वेदों का प्रचार करो। कितने? 88,000। बोलो राम। और उस वेदों के अंदर जीवों को जप करना, तप करना, यज्ञ करना बता देंगे। मंत्र ज्ञान व संजीवनी करके उसके अंदर ऐसे ऐसे मंत्र डाल दिए जो संजीवनी का काम करने लगा। उसे जीव ब्रह्म ध्यान छोड़ दे, वो विधि करने में लग जाएंगे। सोचो कितने ऋषि भेजे गए? 88,000। और आपको कर्म कांडों में लगा दिया। उनके देह बहु बैणावे, चार भुजा धर लेवे, ऐसो मंत्र कियो बहु पैदा, हर कबहु न रावे। बोलो राम। ब्रह्मा जी ने कहा वेदों में ऐसे मंत्र बनाए जिससे साधना करके आप आकाश मार्ग में उड़ सकते हो। ऐसे वेदों में मंत्र हैं। आज जो प्लेन उड़ रहा है ना, वो वेदों की वजह से उड़ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जब आग लगाई गई थी ना, तो हमारे वेद शास्त्रों को तो जलाया गया था। और ये वेद कहाँ गए? चोरी हो गए, क्योंकि वेदों के अंदर उड़ने का ज्ञान था। सभी जानते हैं ना, इतिहास गवाह है। आग लगाई गई थी, नहीं लगाई थी? कितने धर्म ग्रंथ उसके अंदर जलाए गए। तो महापुरुष समझावे उन वेदों के अंदर उड़ने की कला का मंत्र था, धरती के अंदर प्रवेश करने का मंत्र था, चार भुजाएं धारण करने का मंत्र था। ऐसे मंत्र बनाए जिससे आपकी कभी हार नहीं हो। अब वेद तो बनाए बनाए, फिर भी जीव ने ध्यान नहीं छोड़ा, तो 18 प्राण बनाए। कितने प्राण? किया पुराण ब्रह्मा को पाटो, न्यारा अंग दिखाया, महिमा करी बहुत वेद भारी, क्रिया करनी लाया। प्राण बनाकर ब्रह्म को अलग अलग करके, जिसका प्राण उसी की महिमा अनेक तरह से करके क्रिया करने की विधि प्राणों में बता दी। अलग अलग प्राण बताए, कौन से प्राण का पाठ करने से क्या फल मिलेगा, उसमें उनकी चर्चा कर दी। 18 प्राण, 4 वेद, 6 शास्त्र, सभी धर्म ग्रंथों का सार है वाणी जी महाराज। बोलो राम। ये जो दरबार सजा है, बोले सांचे दरबार की जय हो, राम जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो। कुछ लोगों को हाथ खड़े करने में भी दिक्कत आती है माता पिता में, जैसे हमारे वो प्रकट हुए पत्ते पे। अरे माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते ना, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे। गाओ मेरे साथ कीर्तन। दरबार में साचे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुर के दुख दर्द मिटाए जाते।
दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, गाँव सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के, दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ये महफिल है मस्तानों की, ये महफिल है मस्तानों की। हर शख्स यहाँ पर मत वाला, भर भर के जाम इबादत के, भर भर के जाम इबादत के यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के, दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते, दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के, दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। इंजाम लगाने वालों ने, इंजाम लगाने वालों ने इंजाम लगाए लाख, मगर इंजाम लगाए लाख, इंजाम लगाए लाख, इंजाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझ कर, तेरी सौगात समझ कर हम सर पर उठाए जाते, हम सर पे उठाए जाते हैं, हम सर पे उठाए जाते हैं, हम सर पे उठाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के, दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गाँव दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। जिन बंदों
पर ये जग वालों, जिन बंदों पर ये जग वालों, वो खास इनायत सतगुरु की हो, साथ इनायत सतगुरु की। उनको ही संदेशा आता है, उनको ही संदेशा आता है, और वो ही बुलाए जाते हैं, और वो ही बुलाए जाते हैं। दरबार में साचे सतगुरु के, दरबार में साचे सतगुरु के, दर्द मिटाए जाते हैं, दुख दर्द मिटाए जाते। दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते। बोल साचे दरबार की जय हो, रणपीठ धाम की जय हो, भोजास धाम की जय हो, सिद्धपीठ जरा धाम की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो। दरबार में साचे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जैसे माता का दरबार लगता है ना, ऐसे सतगुरु का यह दरबार लगा है। और सतगुरु सुखराम जी महाराज के स्वरूप में उनकी वाणी जी महाराज विद्वान हैं। ऐसे महापुरुषों के दरबार में जाने में जो भी दुख दर्द होता है ना, वो आपका सहज में मिट जाता है। बोलो राम। और महाराज सा समझा रहे थे कि बड़े बड़े प्राण बना दिए कि क्या करने से क्या मिलेगा और कौन सा प्राण कब पड़ा जाता है, वो सारा का सारा लेख कर दिया। तो पढ़े हंस करे नहीं आरे, ब्रह्म ध्यान नहीं छोड़े। इतना करने के बाद उस हंस ने ब्रह्म का ध्यान नहीं छोड़ा। समझो, 4 वेद 18 प्राण बनने के बाद भी उसने ब्रह्म का ध्यान को नहीं छोड़ा। जब से वो सगति कही कलो कीमत, कसर करो बहु गाड़ो, कसर करो बहु गाड़ो। बोलो राम। इतना प्रयास करने के बाद उस जीव ने ब्रह्म ध्यान को नहीं छोड़ा। अब आप जानो कि आपके शरीर के अंदर रोग नहीं थे। क्या नहीं थे? अब रोग नामक सॉफ्टवेयर आपकी इसी बॉडी के अंदर लगाया जा रहा है देवताओं से। समझो कि यो रोग वीरे बहु पैदा, कि यो रोग वीरे बहु पैदा, कभी सुर वैद बनाया, कभी सुर वैद बनाया। अब कौन कौन से पाठ लगाए कि कामर क्रोध मोह और ममता, कामर क्रोध मोह और ममता, ये चारों अंग लगाए, ये चारों अंग लगाए। बोलो राम। अब समझो महाराज साहब क्या समझा में, इन्होंने रोग बनाए। क्या बनाए? रोग बनाए, वीर भोपे बनाए, कविता सुनाने वाले कवि बना दिए, बढ़िया बढ़िया गाना सुनाने वाले कौन बना दिए? कवि। जीव उसमें
री जाए, फिल्मी गाने जाकर के किसमें ये बनाए गए आपको ध्यान को भंग करने के लिए। और तो और रोग निदान हेतु वैद्य बना दिए। कौन बना दिए? वैद्य बना दिए। शरीर में कामनाएं क्या बनाई? कामनाएं बना दी, एक के बाद एक। क्रोध, मोह और ममता ये जागृत कर दिया। क्रोध और मोह और ममता ये जागृत कर दिया। इस तरह ब्रह्म ध्यान में बाधा उत्पन्न करी कि को दिया चाय भरम दुख तृष्णा निंद्रा ये विस्तारी। पहले जीव सोता नहीं था। क्या नहीं करता था? वो सोता नहीं था। ये नींद भी आपके अंदर ये पासवर्ड अंग लगा दिया नींद वाला। भाई थोड़ा सो ले, थोड़ा सो ले। कि खुदिया चाय भरम दुख तृष्णा निंद्रा ये विस्तारी। कियो भरम कपट झूठ सो पैदा कुदर कला विचारे। आपके अंदर पहले भूख नहीं थी, फिर क्या जागृत कर दी? भूख। कहते ना लोग करे पेट ना हो भूख ना हो तो कोई काय को लोग करे परेशानी काम इतना। पेट के खातिर देखो क्या क्या नहीं करता है इंसान। लगे रहो उसमें। नींद नहीं थी। क्या नहीं थी? नींद नहीं थी। भरम डाल दिए, दुख डाल दिया, तृष्णा डाल दी, नींद का विस्तार कर दिया और नींद में इतना आनंद दे दिया ना कि आप गहरी नींद में हो और कोई आपको उठाए कि उठो बेटा, तुमको थोड़ा और सो लूं जरा मैं, बड़ा आनंद आवे। जैसे सच्चा मोक्ष तो यही हो है। अगर कोई नींद में आपको उठाए तो कितना आनंद आवे। कहीं भी पड़े हो, होश नहीं कहाँ हो, है ना? क्योंकि नींद में इतना आनंद डाल दिया। लोगों को सोने में बड़ा आनंद आवे। क्या आवे? बड़ा आनंद आवे। तो ये अंग लगा दिए कि मूरत बांध कियो सतो पैदा अशुभ शोभे जगो माई। और हंसा निकटे कन्हैया वे सब दोला फिर जाई। कि मूरत बांध कियो सत पैदा। मूर्तियों के अंदर सत पैदा कर दिया। क्या कर दिया? कि मूर्तियां बात करने लगी। उनको दूध पिलाओ, वो दूध पीने लगी। हैं? अशुभ शुभ जग माही हंसा निकट एक नहीं आवे सब दोला फिर जाई। कोई भी हंसा उसके निकट नहीं जावे। जब सुन जोग बहुदियों लाया समझ सुधरियो कियो। काया माय अखंड पिंड सोजर ज्ञान ब्रह्म ले दियो। बोलो राम। योगों की विधि अष्टांग योग बनाया। क्या बनाया? अष्टांग योग। सांख्य योग बनाया। अनेक प्रकार के योग बनाए। महाराज से समझाते हैं शरीर में खंड ब्रह्मांड में वही पिंड में बता करके ब्रह्म ध्यान बताया कि ऐसा इसमें लग जाओ। और लोग अपनी सांसों को लाखों लाख वर्ष तक चढ़ाए बैठे हैं। जैसी उनकी सांस नीचे आएगी ना तो काल उनकी मुड़िया पकड़ देगा। बोलो राम। जब सुने राम 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 बिच्छू। अब क्या? अब आप एकदम तैयार कर दिए गए। मनुष्य एकदम तैयार हो गया। अब किन किन को बना करके वहां से भेजा जा रहा है। बिच्छू साप बनाया केता
धर धर दे धराया, चारों परण किया कट दर्शन, पविद शब्द उच्चार्या। बोलो राम। कितने ही तरह के बिच्छू, सांप व जहरीले जानवर पृथ्वी पर बनाए, 4 वर्ण बनाए। कौन कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। अरे वाह, क्या बात है। देखो छोटे बच्चों को पता है। इधर से कौन बताएगा भाई? 4 वर्ण कौन कौन से हैं? हैं? आवाज नहीं आ रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये 4 वर्ण बनाए और छठकट दर्शनियों को बनाया। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण किए। इनके द्वारा अनेक तरह के, अनेक प्रकार के शब्द, तरह तरह का ज्ञान उच्चारण करवाया। बोल राम। कि जंतर किया मंत्र बहुतंतर, जंतर किया मंत्र बहुतंतर, झाड़ा बहुत बनाया, बाजी खाल किया जुग हुनर, विद विद राम तुलाया। बोलो राम। जंतर मंतर किए, झाड़ा, अनेक प्रकार के झाड़ा झाड़ने वाले मंत्र बना दिए, कई प्रकार के हुनर बना दिए, अनेक प्रकार के खेल तमाशे बनाए। उसमें हंस लग गया। अब जो जीव जो है फंसने लगा। किया व्रत बहुत बरमाया, किया व्रत बहुत बरमाया, ब्रह्म ध्यान के काजा, विद विद राग छती स्यों लाया, अनंत कोट सो बाजा। बोलो राम। बहुत व्रत उपवास बताए, इससे जीव की भलाई होगी, ऐसा बता करके जीवों को भ्रम में डाल दिया। ब्रह्म ध्यान बोलने के लिए 6 राग 36 रागनी पैदा की और बजाने के बाजे तो अपार अनंत पैदा कर दिए। दिन भर व्रत रहो, दूसरे को घोर घोर देखो, पड़ोसी को कान लगा के देखो, उसने कुछ कहा तो नहीं। काय का व्रत है? काय का व्रत? खाली आत्मा को कष्ट दे रहे हो। दूसरों की बातें सुन लो, उसने क्या किया, इधर लगा के देखो उसने क्या किया। लड़ने पा जाओ तो व्रत में ही हो जाएगा क्या महाभारत। तो काय का व्रत है? अरे हाँ, व्रत रखना है तो प्रण करो, मैं किसी से झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा व्रत है। मेरे नैनों से देख करके कोई मन में गलत पाप नहीं आएगा, ये मेरा व्रत है आजीवन। हाँ, मेरा व्रत है कि आजीवन मेरी वाणी से किसी को तीखे शब्द नहीं निकलेंगे, ये मेरा व्रत है। खाली आत्मा को कष्ट दो। बोलो राम। अब महापुरुष अपनी वाणी में समझावे। किया पंत बहुत वेद भारी, बारे राह चलाया, भिन्न भिन्न वेद किया सुखदायक, पाले साच लखाया। अनेक प्रकार के भारी भारी पंथ करके सबके अलग अलग रास्ते बताए। उसमें ब्रह्म के साधन अलग अलग बता दिए, इससे यहाँ सुख मिलेगा, ऐसे तरह के भेद बताए। उसमें जीव को सुख का अनुभव होने लगा।
तब जीव उन्हें सच मानकर विश्वास करने लगा। जैसे रेगिस्तान में ऊंट को बड़ी दूर से रेतीली में ऐसा लगता है सामने पानी हो, लेकिन पानी नहीं है। ऐसी जो आपको दिख रहा है ये सच नहीं है। बोलो राम। जब शिव शब्द लाके सो किया, खट शास्त्रियों भारा, ना क्यों भरम ब्रह्मा दिखलायो, छह मत छह अंगो न्यारा। शिव जी ने लाख शब्द किए। कितने शब्द किए? लाख शब्द किए। 6 शास्त्र बहुत भारी बनाए। कितने शास्त्र? जो 6 शास्त्र हैं किसके द्वारा बनाए गए? शिव जी के द्वारा बनाए गए। उन शास्त्रों से ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाएगी, ये उसके अंदर भ्रम डाल दिया। शास्त्रों के 6 अलग अलग मत बना करके 6 तरह के स्वभाव बना दिए। अब सुने हंस अड़ग को लागो, भरमे उपना माही, ओ कहे ब्रह्म यसी वेद पावे, ओ कहे तुझ गम नाही। शास्त्रों को सुन सुन करके देख देख करके जीव अड़ने लग गया। उनके आपस में भ्रम पैदा हो गया। एक बताता ब्रह्म ऐसी विधि से मिलेगा, तो दूसरा कहे कि ब्रह्म की प्राप्ति ऐसी विधि से होगी। तुम्हें नहीं मालूम, मैं सच कहता हूं, वो सच्चा है। ऐसे आपस में झगड़ने का भ्रम डाल दिया। बहुत सारे भ्रमित ग्रंथ बना दिए। किच्छु कहा ध्यान बांध कर मोये, माया धर्म में उठायो, अबे वो बात गई जुग फेली, ब्रह्म ध्यान नहीं पायो। इनमें बनकर इस तरह ब्रह्म ध्यान करना भूल गया, माया का धर्म धारण कर लिया उसने। ये बात जगत में फैल गई, इस कारण ब्रह्म ध्यान नहीं मिला और वो अदृश्य हो गया। ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हो, अपने स्वरूप को पहचानना चाहते हो, मैं कौन हूं, तो आपको दोनों सांसों में राम राम रटना पड़ेगा। अपने स्वरूप को जानना चाहते हो, अपने आप से मुलाकात करना चाहते हो, तो इस कलियुग के अंदर सिर्फ आपको राम राम ही करना पड़ेगा। रामायण रामचरितमानस किसने किसने पढ़ी है? रामचरितमानस सबने पढ़ी है ना? रामायण सबने देखी है। उसके अंदर कितना सुंदर साखी ये खाए कि कलयुगो केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। ये किसने सुना है? सुना सबने है, सबने सुना है। सुना तो है, मानते तो है, लेकिन मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया। रामायण भी प्रमाण दे रही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर न उतर पारा। इस कलयुग के अंदर अगर भवसागर से पार करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको राम नाम का उच्चारण करना पड़ेगा। उसी से ही आपका कल्याण हो सकता है, और किसी भी नाम से आपका कल्याण नहीं हो सकता है। अगर हिंदू हो तो गर्व से बोलो राम। बोले सनातन धर्म की जय हो, साचे दरबार की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, रैन पीठ धाम की जय हो। राम लगा धन्य ध्यान अब भोला, बहुमत धर्म समाया,
आका जीव मोक्ष को जाता, उलट जगत में ही आया। इस धंधे में लग करके ब्रह्म ध्यान करना वो भूल गया। बहुत तरह के मत, तरह तरह के धर्म लोगों ने धारण किए, जीव मोक्ष में जाते और रुक जाते, वापस जगत में नहीं आने वाले। कि मृत्युलोक अब बसनो लागो, मृत्युलोक अब बसनो लागो, जात पात नहीं कोई। पहले जाति पात ही नहीं थी, आज देखो छुआछूत की बीमारी है ना। कि मृत्युलोक अब बसनो लागो, जात पात नहीं कोई, तपस्या धर्म मुगत की बाता, निस दिन रया सवाई। बोलो राम। इस कारण मृतलोक, ये जो हम लोग कहाँ पे हैं, मृतलोक में, नाम भी है मृतलोक। जो आएगा, जो आया है वो जाएगा, चाहे राजा हो या रंक हो, अमर नहीं होकर के आए हो, एक दिन तो आपको जाना है। कि काओ दिन हिचकी भर भर रोबोगी, ओ सुल्ताना रो प्यारी। काओ दिन हिचकी भर भर रोबोगी, ओ सुल्ताना रो प्यारी। काओ दिन हिचकी भर भर रोबोगी, ओ सुल्ताना रो प्यारी, ओ सुल्ताना रो प्यारी। सुल्तान नारी प्यारी कौन? ये आत्मा। जब अंत समय वो जमराज दूत लेने के लिए आएंगे ना, तब ये रोएगा कि मैंने पूरे जीवन में क्या किया, अब तो मेरे जाने का समय आ गया। क्या आ गया? समय आ गया। बोलो राम। मृत्युलोक अब बरसनो लागो। तो इतने प्रकार के जतन करने के बाद आपको पकड़ के बैठा दिया, इतने ही रहो, उतने मत जाओ। बल्कि आप लोगों का स्थान कौन सा है? अमर लोक। कि अमर लोक के स्थान हमारा, जहाँ सो हम चले आया। ये जो ब्रह्म जो है ना आपके अंदर, कहाँ से आया? ये अमर लोक से आया है। और आप यहाँ घूम करके फंस गए हो, अपने आप से भूल गए हो, दुनिया से आप मुलाकात कर लेते हो, कभी भी आप अपने आप से वार्तालाप कर ही नहीं पाते हो। इन संसार में जगत को मत जानो, सिर्फ अपने आप को जान लो। जगत को तो आप स्वयं जान जाओगे। अपने आप की पहचान कर लो, जगत की तो पहचान खुद ही हो जाएगी। हम सबसे वार्तालाप करते हैं, लेकिन स्वयं अपने आप से कभी बात करने का प्रयास नहीं करते। मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ? अनंत लोग रोज जा रहे हैं, मैं अगर नहीं जा रहा हूँ तो इसमें भी कोई कारण है। किसी कारण तो इस संसार में हमको रोका गया है, कोई तो कारण है, वो पहचान करो, वो जानो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, फिर एक मताओ पावो। स्वर्ग पयाल बसे सो कीजे, हंस आपने ही आयो। बोलो राम। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने मिलकर विचार किया कि मृत लोक तो बस गया, परंतु स्वर्ग पाताल में उपाय करो कि हंस वहां कैसे जाए। कि स्वर्ग लोक में कौन जाएगा? पातालपुरी कौन सी है? नरक लोक। कौन सा है? और स्वर्ग लोक किनका है? देवताओं का। पातालपुरी में कौन कौन जीव जाता है? जिसकी प्राणवायु स्तन से, नाभि से, मलमूत्र के द्वार से निकल जाती है, वो कहाँ जाती है? घोर नरक में, पातालपुरी में।
पड़ी रहती है। और स्वर्ग लोक में कौन जावे? जिनके प्राण वायु मुख, नाक, कान और आंख से निकल जावे। कहाँ जावे? स्वर्ग लोक में जावे। और जो ये खोल के जाता है वो कहाँ जावे? वो हमेशा हमेशा के लिए राम जी महाराज के मोक्ष। कहा? अच्छा, आपने एक चीज देखा, सबके नाम के आगे किसी ने नहीं लिखा होगा नरक लोक ही है। चाहे भले ही उनकी प्राण वायु मलमूत्र से निकल गई हो ना, नाम के आगे लिखा होगा स्वर्ग लोक ही है, कभी नरक लोक ही है। सब लिखते हैं। क्या लिखने से क्या पहुंच गए? स्वर्ग लिखते नहीं, कहाँ गए? स्वर्ग गए। लिखते नहीं लिखते हैं? बोलो राम। तब सुने राह किया सब पैदा, पयल सुरग का न्यारा, करणी ज्ञान पंत पटाया, नाना विधि का सारा। बोलो राम। तब स्वर्ग व पाताल के रास्ते अलग अलग बना दिए, करणी व ज्ञान से अलग अलग रास्तों पर चलने लग गए। तपस्या सत्य जात सो मार्ग, स्वर्ग लोक को किया, तीरथ व्रत नारदी भगति, विष्णु पंत धर लिया। अब कौन सा कर्म करने से हम कहाँ जाएंगे जानो। अगर आप तपस्या करते हो तो आप कहाँ जाते हो? स्वर्ग जाते हो। कहाँ जाते हो? स्वर्ग जाते हो। तीर्थ करते हो, व्रत करते हो, नारदी भक्ति करते हो तो आप कहाँ जाते हो? वैकुंठ जाते हो, विष्णु के लोक में जाते हो। कि मंत्र धर्म गायत्री क्रिया, दूजे लोग को गेलो, शिव की सी को धर्म जप शिव को, सो कैलाश जय लो। बोलो राम। अब ये जानो क्या करने से कहा जाता है जीव, जो वेद के मंत्र धर्म, जो वेदों का उच्चारण करते हैं, जो गायत्री क्रिया करते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो इस मंत्र का उच्चारण करता है वो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? वो ब्रह्मा के लोक में जाता है। कहाँ जाता है? ब्रह्मा के लोक में जाता है। जो जप करता है मालाओं का जप, शिव 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 शिव, तो वो कहाँ जाता है? वो शिवलोक में जाता है। कहाँ जाता है? शिवलोक में जाता है। किन्या धर्म आत्मा पाचों, ब्रह्म जान कर पूजे, ओ सुन पंत शक्ति को कहिए, विष्णु परे लग सूझे। बोलो राम। जो कन्यादान करता है, पंचभूती आत्मा को ब्रह्म मान के पूजना करता है, मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करता है, विष्णु लोक से आगे जाने का रास्ता है। वो कहाँ जाता है? शक्ति को लोक में जाता है। अवहि दान सुख से जुसहेती, कैणो बस तर लावे, ओ सुन पंत विष्णु के आगे, शक्ति लोगे जा जावे। बोलो राम। स्त्री को गहने कपड़े सहित
अभयदान जानते हो? पहले अभयदान हुआ करता था। कैसा हुआ करता था अभयदान? जानते हो? कौन कौन जानता है अभयदान? अभयदान कैसा था कि स्त्री को गहने कपड़े पहना करके उसके साथ में दान कर दिया और सोना से तोड़ करके वो वापस कर दिया, स्त्री को वापस ले लिया, स्त्री के बराबर सोने से तोल दिया। तो अभयदान कहलाता है। वो विष्णु लोक के आगे वो भी शक्ति लोक में जाता है। आन सुध कोई धर्म ना पकड़े, सिल भेद सब गावे। ओ सुन पंथ अलट कर पाछो, भूलोक में आवे। बोलो राम। और कोई विचार करके एक धर्म ना धारण करने वाले, भक्ति नहीं करने वाले, वो वापस भूलोक मृतलोक में आ जाते हैं। किसके रूप में? 84 के रूप में। किसके रूप में? कभी कीड़ी बनवे, कभी मेढक बनवे तो टर करे, कभी सरफ बनवे तो पेड़ के बल। पेड़ के बल कितना आप चल सकते हो भाई? चल सकते हो, लेकिन सरफ योंजी में चले गए तो कितना चलोगे? कितना चलना पड़ेगा? कोई पता है? बढ़ते रहो। स्वर्ण पाताल पाते हो जासी, दया बिना तप कियो। और बिन गुरु गमयो पाचुक पकड़े, मन जान पर दियो। बोल राम। जिस धर्म में दया नहीं है, बिना दया तपस्या करते हो, गुरु के ज्ञान के बिना 5 विषयों पर काबू करते हो, मन संसारियों कार्यों में लगा रहता है, वो पातालपुरी में। जो गुरु के वचनों को नहीं मानता वो कहाँ जाता है? वो कहाँ जाता है? महा नरक में जाता है। वाणी जी प्रमाण दे रही है। जिस धर्म में दया नहीं है, हृदय में दया नहीं है, कहते नहीं अरे भाई उसका तो पत्थर दिल है, पत्थर तब भी पिघल जावे, पिघलता नहीं पिघलता। कहते इसका तो भाई पिघल नहीं रहा है, तो अभी से सुन लो वो कहाँ जाएगा? नरक जाएगा। ये सांच है। सुखराम जी महाराज की वाणी प्रमाण दे रही है। आगे सुखराम जी महाराज अपनी वाणी में समझाए में, ब्रह्मा कहे शक्ति के ताई, कर्म पाते होई। बे कहो कौन नगर को पंछे, तके बतावो मोही। बोलो राम। ब्रह्मा ने शक्ति से कहा कर्म पंथ है, ये अशुभ करने वाले यहाँ जाएंगे, ये मुझे बताओ। जो अशुभ कर्म करेंगे वो कहाँ जाएंगे? नरक लोक में जाएंगे। 4 जगह से जीवात्माएं आती हैं। कहां से आती हैं? एक स्वर्ग लोक से आवे, एक 84 से आवे, एक नरक लोक से आवे, एक मनुष्य से बदल के मनुष्य बनेगी। अब पहचान कैसे करोगे कि कौन सी जीवात्मा कहां से आई है? अपने आप पहचान करना। आज से आप पहचान करना सीख जाओगे ये आत्मा कहां से आई है। जो नरक लोक से आत्मा आएगी ना, वो इधर की बात सुनेगी ना और तुरंत जाके उसको बताएगी, और उसकी बात सुनेगी इधर बताएगी, और आपस में भिड़वा करके आनंद लेगी। मतलब इस जीव आत्मा को वहां भी आनंद नहीं था और यहाँ भी वो जीने। ये लोग कहते नहीं एक इंसान वजह से पूरा घर बर्बाद है। जो खुद तो जीती नहीं है, दूसरे को भी जीने नहीं देती है। मतलब पूरा नरक लोक जैसा जिसने माहौल बना रखा है, तो समझ लो उसकी गलती नहीं, उसके संस्कार पीछे कौन से हैं? नरक लोक के। जो जीवात्मा स्वर्ग लोक से आएगी
वो देवताओं की खूब पूजा करेगी, खूब वस्त्र साफ करेगी, घर को खूब सफाई से साफ करेगी, खाना खूब साफ बनाएगी, एकदम उसको हर काम में सफाई चाहिए। किसको? जो जीवात्मा स्वर्ग लोक से आई है। तो समझ लेना वो जीवात्मा कहां से आई है? स्वर्ग लोक से आई है। जो जीवात्मा 84 में थी, 84 से भटकट भटकट नीट मिलो है मानव तन अवतारा, जिसको भटकते 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 मनुष्य ने मिल गया, उसकी क्या पहचान है? वो इस संसार में आएगा ना तो खूब सोएगा। क्या करेगा? खूब सोएगा, गधे की तरह पड़ के। अब कोई उसको काम भी दे दोगे ना तो इतना आलस रहेगा, राम राम कि उससे आलस काम होगा ही नहीं। जिसे कहते हैं आलसी प्रकार की आत्मा, बड़े हल्के हल्के, और काम करते करते नींद आ गई, जैसे कपड़े धोते धोते नींद आ गई। तो समझ लो एक जीवात्मा कहां से आई है? 84 से आई है। एक जीवात्मा आवे मनुष्य योनि से, उसकी क्या पहचान है? मनुष्य योनि से जो जीवात्मा आती है उसको सत्संग बहुत प्यारा लागे, उसको राम का नाम बड़ो मीठो लागे, क्योंकि पिछले जन्म में भी वो मनुष्य थी और उसकी कोई भक्ति अधूरी रह गई। इस जन्म में उसको मनुष्य तन मिला और बार बार उसको मनुष्य तन मिलता रहेगा। जिस दिन उसकी भक्ति पूरी हो जाएगी वो राम जी के देश चली जाएगी। उसको ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा, वो राम ही राम करेगी और सबसे प्रेम करेगी। समझ लो वो जीवात्मा कहां से आई है? मनुष्य शरीर से आई है। बोले राम जी महाराज की जय हो, साचे दरबार की जय हो, भक्ति और भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सुखराम जी महाराज की जय हो, दाता दरियाव जी महाराज की जय हो, सिद्धपीठ जरा धाम की जय हो, रैण धाम की जय हो, भोजास धाम की जय हो। राम जी राम हरे। एक पद गायन करो राम। सुनाओ कोई कीर्तन।